बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो छन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालो निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी, प्रणाम। राजशर्मा जी कृपा निधान। श्री महामत कहे मलपतियाँ आओ निज वतन विलास करो विध विध के जागो अपने तन जागो अपने तन। हे प्यारे सुंदर साथ महामती जी, हादी सदगुरु हम सभी को हिदायत कर रही है, सीखापन दे रही है और अपना जो मूल लक्ष्य है उस पर ध्यान देने के लिए हमें प्रेरित कर रही है, हमें आदेश दे रही है कि दिव्य परमधाम 25 पक्ष ये हमारा घर है। इस संसार में कोई कहीं भी है लेकिन फिर ये अपना घर तो एक अपना घर ही होता है। इसी प्रकार ये संसार सराय है। ये संसार क्या है? सराय खाना है। तामे लियो है बसेरा भोर भई उठ रिग चले सोनो कर डेरा। अर्थात ये संसार सराय खाना है, धर्मशाला है, कुछ समय रुकने की एक स्थान है। ये अखंड शाश्वत नहीं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो दिव्य उस गोलोक से भी परे, अक्षर से भी परे दिव्य परम धाम, वो निज धाम हम सब सखियों का घर है। श्री अक्षरातीश निवास, जहाँ पर साक्षात पूर्ण ब्रह्म प्रीतम परमानंद प्रेम आनंद के स्वरूप हमारे दुल्हा श्री राज श्यामा जी निवास करते हैं। हम हे प्यारे सुंदर सांची, उस दिव्य परम धाम के बारे में जो शिव शास्त्रों में इशारा किया गया था, जो आज तक कभी वर्णित ना किया गया था, वो सारा दिव्य वर्णन एक एक गली गली के, एक एक माहौल, पर्वतों पहाड़ों का, उस वहाँ की नदियों नहरों का, बगीचों का माहौल, मंदिर हवेलियाँ, बड़े बड़े ऊंचे भूमि, सुंदर वहाँ की सागर का दिव्य वो आनंद, वो दिव्य हमारे दिव्य राज श्यामा जी सुंदर सलू की श्रृंगार धारण किए हुए हैं। कैसा अद्भुत आनंद और प्रेम की वहाँ रामत होती है। वो सब वास्तव में ज्ञान और विज्ञान, वो हकीकत मार्फत एक एक कर करके आपने सब जाहिर कर दी। तो आज हम सभी सुंदर साथ का कर्तव्य बनता है सुंदर साथ जी, और एक प्रकार से को कि दिव्य जिम्मेदारी हम सबकी। पहले इतनी सुविधा नहीं थी लेकिन आज सुविधा है, तो हम सबको चाहिए कि अच्छी तरह से दिव्य परम धाम को समझे जाने। इत हरिवंश के घर उठा वृत्त का अंकुर, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जो वृत्त बनी सुंदर सा जी श्री जी के समकाल सम समय में उनकी देख रेख में, चाहे वो वैराट हो, चाहे वो ये चर्चने की वृत्त हो, वो नक्शे हो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, महामती श्री लालदास जी, जयंती काका, आप लाल खान भाई हो गए,
इसके अलावा सुंदर साथ जी मुकुंदास जी हो गए, ऐसे अग्रणी मौमी सुंदर साथ बड़े प्यार से आपस में सहूर करते, चर्चा की अर्चा करते और परम धाम का एक एक बयान करते और नक्शे के माध्यम से अन्य सुंदर साथ को भी समझाते। तो आज हम सबका सौभाग्य है कि इस आज मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से सुंदर से चित्र आ गए, चित्र के माध्यम से एक एक नक्शे में बारीकी आ गई, जिसकी वजह से हम दिव्य परम धाम की चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो सुंदर सा ये दूसरा महीना चल रहा है और हम सब रूहों पर धनी की अनंत कृपा हो रही है कि हम बड़े प्यार से मिल कर के इतने दिनों से उत्साह और खुशी के साथ में दिव्य परम धाम को, निज धाम को समझने का, जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि जब ये समझेंगे अच्छी तरह से तो सुंदर साथ जी जो परमहंसों के वृत्त है उसे समझ लेंगे। जब उसे समझ लेंगे तो प्यारे सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज जी की बड़ी वृत्त, इसके अलावा परिक्रमा ग्रंथ और अन्य जो बातें दिव्य 25 पक्ष से संबंधित है वो एक एक सब रहस्य अधिकतर सुंदर साथ जी खुलता और प्रकट हो जाएगा। तो धनी की कृपा से हमने अभी तक कुल 10वीं चांदनी और सुंदर साथ ने 9 भूम 10वीं आकाशी की शोभा को निहारा। फिर कल सुंदर साथ जी हमने 7 घाट को भी बहुत प्यार से अच्छी तरह से समझा और जाना है। आइए सुंदर साथ जी कल का जो प्रसंग है फिर से हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते। कल कुछ चित्र नहीं थे लेकिन आज चित्र ठीक ठाक आए हुए, तो जिसकी वजह से हम इसे देखने का प्रयत्न करते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी तो कल हमने चर्चा की थी मिलकर के, सबने सहूर किया था। ठीक रंग महल के सामने 3 वन आए हुए, ठीक है। वो 3 वन कौन से थे? अनार, अमृत, जाम्बू। कौन से? अनार, अमृत, जाम्बू। 3 वन एकदम सामने आए रंग महल के सुंदर भूम से लगते हुए। दैट मीन्स जो चबूतरा आया हुआ है 1 भूम ऊंचा, हीरे का प्यारा जगमगाता हुआ, उससे लगता हुआ, साथ साथ हे सुंदर साथ जी उसके जो वनों के मतलब जो अनार, अमृत और जाम्बू के जो ये वृक्ष हैं उसकी जो डालियां हैं वह रंग महल के प्रथम भूम और दूसरे भूम से लगी हुई हैं। तो सुंदर साथ जी हो गई, ये अनार हो जाएगा, ओके अनार। ये अमृत हो गया, यहाँ से यहाँ तक अमृत की शोभा हो जाएगी और ये जाम्बूवन हो जाएगा, ठीक है जाम्बूवन। तो कल हमने क्या शोभा देखी थी? ये 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा एक वन आया हुआ है। इसको थोड़ा और हम देख लेंगे, इसको क्लोज ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो ये देखिए 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का एक चौड़ा ये वन है। ये कौन सा? अनार है। अमृत वन देखेंगे, ये भी 500 मंदिर का चौड़ा है और 2000 मंदिर का लंबा। फिर सुंदर साथ जी ये जाम्बू वन है, 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का ऐसा लंबा आया हुआ है। और हर एक वन की मर्यादा आई हुई है। जैसे सुंदर साथ जी इसको हम क्लोज करके देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर जब हम चिंतन सहूर करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है हमें कि हर एक जो वन है उसमें कुल मिलाकर के 4 बगीचे बने हुए हैं, ठीक है। और सुंदर साथ जी जो पश्चिम की दिशा की तरफ जो बगीचा आया हुआ है उसको शोभा को हम थोड़ा सा इसको क्लोज करके देखेंगे ताकि और अच्छी तरह से समझ में हमें आ जाए। तो यहाँ पर देखेंगे हर एक बगीचे के चारों तरफ क्या है? सुंदर नहर आ गई, ये दिखाई दे रहा है सभी को। इसको ब्लैक कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये सुंदर साथ जी ये हो गया हमारा अनार वन हो गया, ठीक है। ये अनार वन का एक बगीचा है, 4 बगीचों में एक बगीचा, जिसमें
देखो चारों तरफ नहर आ गई है ना, और हर एक नहर के बीच बीच में एक प्यारा सा पुल बना हुआ है। चित्र में देखेंगे तो दिखाई देगा। ये देखिए पुल बना है, और नहर के आजू बाजू क्या बनी हुई है, रॉस बनी हुई है चलने फिरने की। ये रॉस बनी है ना। तो ये रॉस बनी हुई है, और ये एक पोल आया है बीच में। दिखाई दे रहा है सभी सुंदर साथ को? समझ में आ रही है जी? तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये पुल आ गया और आजू बाजू रॉस आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो रॉस है इसी को बोलेंगे कुल मिलाकर ये जल का चबूतरा आ गया, ठीक है सुंदर साथ जी। और जल के चबूतरे से देखिए यहाँ पर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, ओके। ये जो रॉस आई हुई है, ओके, ये वाली, ये जो रॉस आई हुई है, यहाँ से हम सकिया 3 सीढ़ी जब नीचे उतरेंगे ऐसे, तो क्या आएगा, बगीचा आ जाएगा। यहाँ से भी देखो 3 सीढ़ी उतरी हुई है, यहाँ से भी 3 सीढ़ी उतरी हुई है, यहाँ से भी 3 सीढ़ी उतरी हुई है, यहाँ से भी 3 सीढ़ी उतरी हुई है। तो बगीचा कमर भर नीचे आया है नहर के चबूतरे से, ठीक। ये शोभा हो गई सुंदर साथ जी। एक भूम गहरी है। प्यारे सुंदर साथ जी, एक भूम गहरी ये नहर होगी, ओके। और जो चौड़ाई का जो हिस्सा है मेरे हिसाब से 2 मंदिर का सुंदर साथ जी, लगभग कितना है, 2 मंदिर का चौड़ा है, जिसमें एक मंदिर में नहर बह रही है, ओके। एक मंदिर की चौड़ाई में नहर बह रही है, और आजू बाजू जो रॉस आई हो 50-50 हाथ की आई हुई है, 50-50 हाथ की आई हुई है। तो कुल मिलाकर के ये जो चबूतरा है जल का, वो 2 मंदिर का, जिसमें एक मंदिर में नहर बह रही है जो एक भूम गहरी आई हुई है, और जो आजू बाजू रॉस बताई आपको है ना, वो 50-50 हाथ की, मतलब आधे मंदिर की आई हुई वाली। ऐसी एक का बता रहा हूँ, वैसे सब समझना सुंदर साथ जी, ठीक है। तो यहाँ से एक बगीचे 8 तरफ से 3 सीढ़ी उतरेगी, 8 तरफ से 3 सीढ़ी हाँ, 8 तरफ से सीढ़ी उतरेगी बगीचे में जाने के लिए। जैसे यहाँ पर दिखाई देगा चित्र में, 1 है ना, 2 3 4 5 6, इधर कोने में 7, इधर 1 8, कुल 8 ये सीढ़ियाँ हो गई जो बगीचे में उतरेगी। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, हर एक बगीचे के मध्य में प्यारा सा एक देहुरी आ जाएगा यहाँ पर, जिसपे हम सखियाँ अपने दुल्हा के संग सुंदर प्यारी प्यारी इन वृक्षों जो प्यारी आच्छादित हुई है, सुंदर वृक्ष जो आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ पर प्यारे से बीच में एक देहुरी आएगी। इस देहुरी के अंदर हम सखियाँ बैठ करके अपने दुल्हा के संग बैठ के बातें करती हैं, हंस हंस करके ताली बजाती हैं, और अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की क्रीड़ा, आपस में जो रामत करते हैं, आपस में जो वो खेल कूद करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मस्ती करते हैं, हंस हंस करके हम भी यहाँ पर बैठ करके सुंदर दृश्य नज़ारा देखती हैं सखियाँ। और सुंदर साथ जी, जहाँ पर और अगर हम समझे इसको जानेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ से हर दो वनों के बीच में एक मर्यादा आई हुई है। वो मर्यादा कैसी है, जैसे कि इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, जी, ये देखेंगे ध्यान से। तो जैसे कि ये वन पूरा कौन सा है, अनार का है, ठीक है। ये अनार का वन हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा अनार का वन है, ठीक है, ये अनार का है। ये कौन सा है, अमृत वन है। अमृत वन
में 4 बगीचे आने चाहिए थे, कल बताया था, लेकिन वहाँ पर 8 बगीचे आ गए। क्यों आ गए सुंदर साथ जी? बिकॉज ऑफ एक यहाँ पर रॉस निकली हुई है, ये पीले कलर की दिखाई दे रही है रॉस, है ना। ये रॉस आने की वजह से सुंदर साथ जी जो अमृत वन है में 4 बगीचे की जगह पर 8 बगीचे बन गए हैं यहाँ पर। और सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये देखो एक पीले रंग की रॉस आई हुई, ये वाली, ये पीले रंग की रॉस सीधी गई है, ये 2 मंदिर की चौड़ी है। इस पीले रंग की रॉस की वजह से, ठीक है सुंदर साथ जी, इस पीले रंग की रॉस की वजह से क्या हो गया यहाँ पर, एक मिनट सुंदर साथ जी, इसे दूसरा नक्शा देखते हैं। हाँ, अमृतवन तो कल ही बता दिया था ना आपको जी। भे हाँ भेज तो दी है, लेकिन आपको शायद नहीं भेजी रहेगी मैंने, ऐसा है जी। एक मिनट, हाँ सुनिए सर जी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर ये वन आए हुए हैं, ठीक है। हाँ, जो ये वन आए हैं देखेंगे, ये केल वन आया है, ओके। ये लिबोई, ये अनार, अमृत वन 2 भागों में बढ़ गया है पूरा, है ना। ये जाम्बू और नारंगी के वृक्षों की शोभा आई हुई है यहाँ पर। तो ये जो सुंदर साथ जी, यह जो हमें दिखाई दे रहा है केल वन, ओके। केल वन और लिबोई के वन के बीच में, केल और लिबोई के वन के बीच में यहाँ पर एक सुंदर लाल रंग की रॉस दिखाई दे रही है ना, ये देखिए। तो ये जो लाल रंग की रॉस आई हुई है, इसकी और इस रॉस की वजह से क्या हो गया सुंदर साथ जी, यह जो केल और लिबोई आपस में अलग हो गया है। दूसरी चीज़, ये लिबोई जो और अनार के बीच में, इसमें भी एक लाल रंग की रॉस है, उसकी वजह से डिवाइड हो गया। तो हर एक वन की जो मर्यादा है वो कितनी है, 500 मंदिर की चौड़ी आई हुई है। उसी प्रकार लिबोई भी 500 मंदिर की चौड़ी, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, एक सुंदर नहर आई हुई है कोने कोने पे दोनों के, और उसके बीच में सुंदर एक रॉस आ जाएगी। इस तरह से केल और लिबोई के बीच में गैप आ गया। फिर लिबोई और अनार के बीच में भी डिस्टेंस आएगा, और अनार और अमृत वन के बीच में दूरियां आ जाएगी, और अमृत और जाम्बू के बीच में भी इस तरह से यहाँ पर रॉस आई हुई सुंदर साथ जी। ये लाल, ये देखो यहाँ पर समझ में आ रही सुंदर साथ जी शोभा जी। हाँ, इसकी वजह से क्या हो गया, केल का एक अपनी शोभा है तो सब एक जैसे ही है ना,
मतलब डिस्टेंस उतना ही है। फ़र्क क्या है, केल में केल के आए हैं, लिबोई में नींबू के, अनार में अनार के वृक्ष आए हैं, अमृतवन में आम के आए हुए हैं, जाम्बू में जामुन के, नारंगी में संतरे के आए हुए हैं, वृक्ष आए हुए हैं। और ये सब की कल बताया था 2 भूम तीसरी चांदनी आई हुई है। केल के भी वही है, लेकिन केल में मैंने बताया था कि लगभग कुछ 122 मंदिर के दूरी पर है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ वन आए हुए हैं, बड़ो वन के। लिबोई मतलब सुंदर साथ जी नींबू हो गया, नींबू लिबोई मतलब हो गया नींबू। ओके जी। तो यहाँ पर केल वन के अंदर पश्चिम तरफ से सुंदर सा जी बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं। तो वो वृक्ष 5 भूम के उठे हुए हैं, जैसे कि कल हमने सहूर किया था मिल करके। दुक्सान नक्शा लेके आते सुंदर सा जी इसमें। तो जैसे वो वर्णन करेंगे सुंदर सर जी, पहले एक और शोभा याद आ गई, वो बता देते हैं। जैसे यहाँ पर पूरे जो परम धाम, जो बीच में लगभग हमारा प्यारा रंग महल है, वो 1 भूम ऊंचे हीरे के चबूतरे पर विराजमान है ना, जमीन से 1 भूम उठा चबूतरा। और ये जो चबूतरा है, इसके लग कर करके परम धाम की जिमी पर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा है, एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया हुआ है। और ये जो चबूतरा है हमें देखिए दिखाई दे रहा है, ये आला दिखाई दिया एकदम ब्लैक कलर का। ये जो चबूतरा है ना सुंदर साथ जी, ये इधर आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ऐसा घुमा हुआ इसको लेकर के ये। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो ये जो वृक्ष है ना, जैसे कि यहाँ पर ये अमृत वन के सामने आ गए, ठीक है। जैसे ये सॉरी कि अनार का ये है, ये जो वृक्ष है वो कौन से अनार के आएंगे, जो रंग महल से लग कर आए। तो इस रंग महल पर जो लग कर आए हुए हैं अनार के वृक्ष, तो इसकी क्या है 1 भूम। तो सुंदर साथ जी जब वो ज़मीन पर आए हुए हैं, और सुंदर साथ जी ये किनार पे जो अपना 1 भूम ऊंचा चबूतरा है उसकी किनार पर आएंगे। और दूसरा वृक्ष जो है 2 मंदिर की दूरी पर जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है उसके यहाँ पर आया है। ये देखिए है ना, दिखाई दिया सभी को। ये दूसरा वृक्ष होगा, पहला वृक्ष यहाँ पर आया है। मतलब रंग में से लगता हुआ आया हुआ है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे शोभा के लिए, समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी ये जो मैंने आपको अभी बताया। हाँ रोज पे, हाँ दीदी ये बता रहे हैं जैसे कि परम धाम को जो 1 भूम ऊंचा चबूतरा है ना हीरे का, ठीक है, रंग महल का जो चबूतरा है वो चबूतरा 1 भूम ऊंचा है, ठीक है। 1 भूम ऊंचा है ना परम धाम की ज़मीन से। तो वहीं परम धाम की ज़मीन से ही लग कर करके ये बड़े चबूतरे से लग कर करके परम धाम की ज़मीन से एक कमर भर ऊंचा भी चबूतरा साथ साथ में उठा हुआ है। मतलब एक चबूतरा कमर भर ऊंचा है और उसी से लग कर करके आगे 1 भूम ऊंचा चबूतरा उठा हुआ है जिसमें पूरा रंग महल आया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है बड़े चबूतरे से लग करके आया है, तो यहाँ पर 2 वृक्ष आ गए, 2 वृक्षों की हार आ गई। ये बिंदु बिंदु दिखाई दे रहे जो, ठीक है।
जहाँ पर भी आएंगे ये, यहाँ पर ये जाम्बू के हो जाएंगे। जिस वन की तरफ होंगे उसी तरफ के वृक्ष भी उसी के हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य हमारा ये है कि जैसे कि इसको थोड़ा सा अपन ये ऐसा कर लेते हैं। अब सुंदर सा जी देखिए ध्यान से, जिसे अपन ने देखा था कि ये समझ लीजिए ये वृक्ष उठे हुए हैं, ठीक है। ये एक भूम के वृक्ष उठे, एक भूम के वृक्ष उठे हैं, ठीक है। ये वृक्ष जो रॉस आई हुई है 6000 मंदिर के बाहर, जो 6000 मंदिर की गिर्द है उसको घूम के आई हुई है, ठीक है। तो ये रॉस एक मंदिर की चौड़ी हुई है, तो ये इससे लगी हुई है, क्योंकि नीचे चबूतरा तो आया ही हुआ है, ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पे आ गया, और ये एक भूम ऊंचा चबूतरा आया हुआ है। समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? एक भूम ऊंचा चबूतरा आ गया ये रंग महल का, और उस पर ये पहली रॉस आ गई एक मंदिर की चौड़ी, और ये वृक्ष कमर भर ऊंचे इसी से लगता हुआ जो चबूतरा परम धाम की ज़मीन पर, उस पर ये वृक्ष उठ गया एक भूम का ऊंचा। इसको येलो कर लेता हूँ जी, ये वृक्ष उठ गया। आई सुबह समझ में? हाँ दीदी, हाँ रॉस को हाँ दीदी कई बार बोला है ना, जैसे कि वाणी में अगर हम पढ़ेंगे रॉस को कई बार चबूतरा बोला गया है। क्यों बोला गया? क्योंकि बस दो मंदिर का दीदी छोड़ा है। हाँ जी, ये जो रॉस बोलो या चबूतरा बोलो, ठीक है, वो 2 मंदिर का चौड़ा आया हुआ है, और रंगमहल के जो चबूतरा एक भूम ऊंचा उसके नीचे से लग के आया है परमधाम की ज़मीन पर, ठीक है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये एक भूम आने के बाद यहाँ पर डालियाँ बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं सुंदर साथ जी, क्या हुआ है यहाँ पर 6000 के मंदिर आए ना, एक मंदिर जो आया है यहाँ पर एक भूम ऊंचा, यहाँ पर क्या 22 हाथ ऊंचा, इस रॉस से 22 हाथ ऊंचा इस मंदिर पे क्या है, एक झरोका बना है। कैसा? एक झरोका आया है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा सुंदर साथ जी, यह जो वृक्ष आया हुआ है एक भूम ऊंचा, अब यहाँ से क्या बनेगी? सीढ़ियाँ बनेगी, फूल बेलों पत्तों की ही एक सीढ़ी बनेगी। ऐसा करके 22 सीढ़ियाँ बन करके ये झरोके से मिल जाएगी। इसलिए सुंदर साथ जी, हाँ रंगमहल की पूर्व दिशा में, बिल्कुल जी, पूर्व दिशा में। तो यहाँ पर क्या है, ये एक वृक्ष तो यहाँ पर आया है, एक वृक्ष यहाँ पर आया है, ओके, एक वृक्ष यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो सुंदर सा जी डालियों की जो शोभा है, अभी एक वृक्ष यहाँ पर मैं दूसरा कलर कर देता हूँ ब्लैक, आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक वृक्ष आया हुआ है, ठीक है, एक वृक्ष यहाँ पर आया हुआ है, एक वृक्ष यहाँ पर बना हुआ है, एक वृक्ष यहाँ पर बना हुआ है, मतलब बगीचे में बने। तो यह इसकी क्या है, डालियाँ आपस में मिल जाएगी मेहराब के रूप में, यहाँ भी मिल जाएगी ऐसे, यहाँ पे भी मिल जाएगी, ये भी आपस में मिल जाएगी इससे, ये भी आपस में मिल जाएगी ऐसे। तब सुंदर साथ जी क्या हो जाएगी, एक सुंदर छत बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी? छत। ये जो छत है सुंदर साथ जी, ये कौन सी कहलाएगी? ये दूसरी भूम कहलाएगी, वनों की ये सेकंड भूम कहलाएगी, ये दूसरी भूम कहलाएगी। ब्लैक ही कर लेते, ये दूसरी भूम कहलाएगी, सेकंड फ्लोर है ये, क्योंकि पहला भूम तो ये हो गया है ना, जो थर्ड जो तने उठे हुए हैं वो एक भूम के हो गए, ये दूसरा भूम होगा। इसलिए परम धाम की पहले भूम के जो सुंदर साथ जी यहाँ पर जो झरोके आए हुए हैं, इन झरोके से हम 22 सीढ़ियाँ, ठीक है, उतर करके रंग महल अपना वनों की दूसरी भूमि में आ जा सकते हैं, आराम से यहाँ पर आ जा सकते हैं।
ठीक है। ये जाते जाते हम कहाँ तक जा सकते हैं, सीधे 2000 लंबा जो वन आया हुआ है, ओके। और फिर यहाँ पर जाकर नीचे पुखराजी रॉस आई हुई है, इधर नीचे ये पुखराजी रॉस है यहाँ पर, यहाँ से होते हुए जो पाल पर 5 भूम के वृक्ष आए हुए हैं वहाँ पर, और वहाँ से होते हुए हम सीधे सुंदर सा जी जमुना जी के किनारे पे पहुँचेंगे, और यहाँ पर से डाई मार करके जमुना जी में हम झीलना कर सकते हैं छलांग लगाते हुए। तो हम सखियाँ इतना प्यारा आनंद यहाँ पर लेती हैं। हम चाहे तो नीचे बगीचे से भी जा सकते हैं, और नहीं तो सुंदर सा जी हमारी इच्छा है कि हम बगीचे में परम धाम की ज़मीन पे नहीं उतरे हम सखियाँ, तो अपने सखियों के साथ या अपने दुल्हा के साथ हम सखियाँ पहली भूम के सुंदर जो झरोके आए हुए हैं, इन झरोके से यहाँ पर सीढ़ियों से होते हुए सुंदर सा जी सीढ़ियों से होते हुए उतरेंगे 22 सीढ़ी, और फिर यहाँ से वनों के दूसरी भूमि से सीधे ऐसे जाते जाते बढ़ते आगे जा कर के पुखराजी रॉस पे वृक्ष आए, वहाँ पर पाल पे जो वृक्ष आए 5 भूमि के, उसके साथ लगे हुए वृक्ष वहाँ पर आ जाएंगे, और वहाँ से होते हुए आगे जा कर के जमुना जी में हम छलांग लगा करके झीलना का सुख अपने दुल्हा के संग या अपनी बहन सखियों के साथ हम लेती हैं हम सखियाँ बड़े प्यार से। ये शोभा आ गई सभी को समझ में कि प्रणाम जी। जी ये एक मंदिर है पहली भूमि का, है ना, जहाँ झरोका आया है 22 हाथ ऊंचा इस रॉस से। ठीक है दीदी, समझ में आई, इतना बात क्लियर हुई? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझको। हाँ बोलते रहिए ना जी आपको। जी तो सुंदर साथ जी, अब ये जो रॉस है तो यहाँ पर देखिए एक परम धाम की ज़मीन पे कमर भर ऊंचा रॉस आया है ना, 2 मंदिर का चौड़ा। ठीक है, फिर आगे क्या आ गए, नहर आ गई है ना, नहर आया है यहाँ पर, फिर बगीचे आ गए ऐसे, ओके। फिर बगीचे आए, फिर नहर आई, फिर बगीचे आए, फिर नहर आई, फिर बगीचे आए। तो ये तो दिखाई दे रहा है हमें ना, यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है वैसे। तो इसका वर्णन ज़्यादा न करके अपन देखेंगे। तो सुंदर साथ जी ये रॉस के लग करके कठेड़ा आ गया, कठेड़े के ये परम धाम की ज़मीन से एक भूमि ऊँचा चबूतरा है, उस पर शोभायमान है। ठीक, अब यहाँ पर किनारे पर एक रॉस आई हुई है, तो ये जो रॉस है ना इसके किनारे पर एक वृक्ष उठा हुआ है, एक वृक्ष ये वाला उठा है, ठीक है, एक वृक्ष इस किनारे पे उठा है रॉस के। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ अभी से, यहाँ पर भी बगीचे पर एक ये वृक्ष उठा है, एक वृक्ष ये उठाया हुआ है ना, तो यहाँ पर आपस में सब मेहराबों के रूप में आपस में मिल गए हैं ये। ठीक है, मिले हुए ना, इसकी छत बन गई सबकी। तो सुंदर साथ जी ये जो पहला वृक्ष है, ओके, ये वाला जो परम धाम में पहली भूमि में जो एक मंदिर की चौड़ी रोड जो 6000 मंदिर की गिर्द है वहाँ से, ठीक है, यहाँ पर एक 22 सीढ़ी बनेगी ऐसे करके, 22 सीढ़ी बनेगी। तो अपन यहाँ इस झरोके से होते हुए इस 22 सीढ़ी से उतर करके रंगमहल की दूसरी भूमि में आ जाएंगे, सॉरी वनों की दूसरी भूमि आ जाएंगे, और फिर दूसरी भूमि आने के बाद यहाँ पर हम वनों में दूसरी भूमि विचरण करेंगे। ऐसे जाते जाते हम परम धाम की, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेहराब के माध्यम से पूरी यह तो छत आएगी, ऐसी आएगी कि डायरेक्ट हम 2000 मंदिर फिर पुखराज जमुना जी तक सीधे सीधे ही जा सकते हैं, वन के अंदर से नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं बगीचे में। बिल्कुल सुंदर साथ जी, और सभी वृक्ष रंग बिरंगे और सभी मेवे मिठाइयों के और फल फ्रूट के ही ये वृक्ष आए हुए हैं। तो जी सुंदर साथ जी, तो इस तरह से ये शोभा आई हुई है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यह जो वृक्ष है कितनी है, 2 भूम तीसरी चांदनी है ना, 2 भूम तीसरी चांदनी है।
तो जब दूसरा भूम का यहाँ पर ये दूसरी भूम है, ठीक है, और यह दूसरी भूम का 33 हाथ का छज्जा आया हुआ है। तो अपन ने क्या देखा कि पहली भूम से फिर 22 सीढ़ी चढ़ करके ये झरोके से अपन जा सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी यहाँ पर शोभा के लिए है कि यहाँ पर भी मेहराब बनी हुई है ऐसे, ओके। तो ये तो दूसरी भूम हो गई, ठीक है, सेकंड फ्लोर हो गई है, ये सेकंड फ्लोर हो गई है ना, सेकंड। यहाँ पर जो तना है वो और ऊपर जाएगा, ठीक है, ये जो तना है ये और ऊपर जाएगा, ये तना और ऊपर जाएगा ऐसे, ये और ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद इधर भी डालियाँ बनेगी, ठीक है, यहाँ भी ऐसी ये डालियाँ बनेगी, ये तना इधर भी निकलेगा, ऐसा एक डालिया ये मेहराब बनेगी इसकी। ये दिख रहा है मेहराब सभी को। तो ये छत वापस से पड़ जाएगी सुंदर साथ जी। ये जब छत पड़ जाएगी पूरी तो यही तीसरी चांदनी कहलाएगी। ये थर्ड फ्लोर हो जाएगा, कितना, ये थर्ड फ्लोर हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, तो क्योंकि वन क्या है, दो भूम तीसरी चांदनी है, तो प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर तीसरी वनों की तीसरी चांदनी से हम रंग महल की दूसरी भूम में जा सकते हैं, छज्जों पर आ सकते हैं डायरेक्ट, ये जुड़ी हुई आपस में। नहीं 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 नहीं, ये वन के जो वृक्ष है वो दो भूम के, दो भूम तीसरी चांदनी है, दो भूम तीसरी चांदनी, इसके लिए हाँ, इसलिए रंग महल की सुंदर सा जी दूसरी भूम से हम वनों की तीसरी चांदनी पे जा करके सीधे सीधे जमुना जी तक आराम से जा सकते हैं, या फिर केल वन भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। और यहाँ पर हम आपस में सब इंटर कनेक्टेड है प्यारे सुंदर साथ जी, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई किसी से अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से केल से लिबोई वन में भी जा सकते हैं, लिबोई से अनार में भी जा सकते हैं, अनार से अमृत भी जा सकते हैं, अमृत से जाम्बू में भी जा सकते हैं, जाम्बू से नारंगी, और वहाँ पर बड़े वन आए वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि कुंज निकुंज के में आए वहाँ भी जा सकते हैं। ये सब आपस में इंटर कनेक्टेड है अंदर ही अंदर। चाहे तो ज़मीन से सीधा ज़मीन पे चले जाओ, या फिर हम अभी वन से ही जाना है तो वन से ही दूर दूर का हम सफ़र तय कर सकते हैं, परम धाम की ज़मीन पे उतरना ही नहीं पड़ेगा। इतनी सुंदर अद्भुत इंजीनियरिंग की हुई राज्य ने, मतलब इतने बड़े राज्य, मतलब इतने कलाकार है, इतने हुनर है, धनी ने इतनी प्यारी प्यारी शोभा हम सभी सखियों के वास्ते यहाँ पर प्रकट की हुई है। ठीक है सुंदर सा जी, सभी को क्लियर हो गई शोभा? श्रुति, श्वेता, प्रहलाद भाई, राम भैया जी जी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ये हालांकि बड़ी वृत्त का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए शोभा। ठीक, तो अमृत वन हमारा 4 बगीचे आने चाहिए थे, लेकिन एक ब्रॉस की आने की वजह से यह कुल मिलाकर के 8 बगीचों के रूप में डिवाइड हो गया है। ठीक, अब आइए सुंदर साथ जी आगे की शोभा को हम निहारते हैं, हम सखिए मिल करके। ठीक है जी, किरण बहन सही आ रहा है, हो रहा है नीतिका, किरण बहन जी, हाँ जी जी सुंदर जी। चांदनी चौक में वृक्ष नहीं आएंगे, चांदनी चौक में एक, हाँ जी, लाल हरा वृक्ष बस उतना ही है, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है, वो नहीं लगेंगे, है ना।
तीन तीन वन जो है रंग महल से जुड़े हुए हैं, पहले ही बताया था संदूसा जी। तीन वन जो है रंग महल से लग कर के आए हैं। कौन से है? अनार, अमृत और जाम्बू। कौन से? अनार, अमृत, जाम्बू, ये तीन। हाँ, ये तीन जो वन आए हुए हैं, ये इनकी डालियाँ जा कर के झरोके से और दूसरी भूमि के छज्जे से लगेगी सुंदरसान जी। ठीक है। हाँ, बाकी केल लिबोई की नहीं लगेगी। ओके। इधर नारंगी की भी नहीं लगेगी। नारंगी के आगे क्या आ गया है? बट पीपल की चौकियाँ आ गई हुई हैं। और हाँ, और जो लिबोई है, लिबोई के आगे क्या? ताड़वन आया हुआ है। ठीक है। अब प्यारे सुंदर साथ जी ये शोभा देख लेंगे ताकि क्लियर हो जाए आपको भी, कि जैसे कि हाँ, ये शोभा देखिए, जैसे कि केल वन है ना, केल, लिबोई, अनार, अमृत, ये आ गया। ओके, दोनों। जाम्बू, नारंगी दिखाई दे रहा है सभी को? मैं और थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, नज़दीक लेकर आता हूँ, आपके और क्लियर हो जाए। हाँ, तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये जो 7 वन आए ना 500 मंदिर के, एक एक वन 500 मंदिर के चौड़े और 2000 मंदिर के लंबे। तो 2000 मंदिर जब 2000 मंदिर पूरा होता है तो उसके बाद एक रॉस आती है। वो रॉस को क्या कहलाती है? ये पुखराजी रॉस है। दिख रहा है ये सभी को? ये पुखराजी रॉस है, जिसपे 2 वृक्षों की हार आई हुई है, और वो कितनी 2 भूम ऊंची है, 2 भूम तीसरी चांदनी आई हुई है। ठीक है, 2 भूम तीसरी चांदनी आई हुई है। दूसरी चीज़ सुंदर, हाँ, मतलब वही कि जैसे कि केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी में जो वृक्ष आए ना 2 भूम तीसरी चांदनी के, वैसे एज इट इज़ ये भी आए हुए हैं। पुखराजी रॉस जो है ना, पुखराजी रॉस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ये रॉस है जो पुखराज से चल के आने की वजह से इसको पुखराजी रॉस कहा जाता है। ठीक है जी जी। और ये जो रॉस है सुंदर साथ जी, ये समझना है हमें, ये जो रॉस आई हुई है, ये रॉस जो नहर का जो चबूतरा आया हुआ है ना उसके बराबर है। ठीक है, नहर का जो चबूतरा आया हुआ है उसके वह बराबर आई हुई है ये रॉस। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, यह जो यहाँ पर 2 मंदिर की चौड़ी रॉस गई ना सीधी ऐसे बीच में से, है ना, ये रॉस और ये पुखराजी रॉस दोनों इक्वल हो जाएंगे। उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर लेवल पर है। ठीक है। जाम्बू और अमृत के बीच में भी जो एक रॉस आई थी ना, वो रॉस भी ये पुखराजी रॉस के बराबर आई हुई है। अमृत और अनार के बीच में एक रॉस आई थी, वो भी पुखराजी रॉस के बराबर है, कहीं उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसी इधर भी आई हुई सुंदर साथ जी। ठीक है, क्लियर हुई शोभा सभी को जी? हाँ जी। दूसरी चीज़ प्यारे सुंदर साथ जी, ये पुखराजी रॉस कितनी? 500 मंदिर की चौड़ी आई हुई है। कितनी? 500 मंदिर, 500 मंदिर की चौड़ी हो गई ऐसे। और उसके बाद यह आई हुई है वन रॉस, ये वाइट रिंग दिखाई दे रहा है, ये है वन रॉस। ठीक है, ये वन रॉस हो गई। इस वन रॉस, हाँ, ये 250 मंदिर की चौड़ी है। कितनी है? 250। तो हाँ, तो इस तरह से यहाँ से पुखराजी रॉस और वन रॉस दोनों एक लेवल पर है, बराबर है। इसके लिए 750 मंदिर की एक चौड़ी रॉस हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से कमर भर ऊंचा चढ़ेंगे हम, कमर भर मतलब 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, तो यहाँ पर तो ये पाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये पाल आ जाएगा। तो सुंदर से जो केल वन में जो बड़ो वन के वृक्ष आए थे ना 5 भूम के ऊंचे 120 मंदिर की दूरी पे, यही जो है ना बड़ो वन के वृक्ष, ये आगे जा कर के केल वन को पार करके यह पाल पर आ जाएंगे, और पाल से होते हुए सीधे ऐसे आगे बढ़ेंगे दक्षिण दिशा। दीदी एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये भी एक प्रकार से रौसी है। ठीक है, चलने फिरने की जगह है। ये भी एक प्रकार से चबूतरा ही बोले जाएगा, क्योंकि कमर भर ऊंचा है ये भी।
ठीक है। बस शोभा ये है कि इसको अलग अलग बताना है ना, इसके लिए इसी को क्या बोल दिया, इसको पाल बोल दिया, ठीक है। या इसको चबूतरा भी बोलेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि कमर भर ऊंचा आया हुआ है, ठीक है। वाणी में बहुत चीज़ों को, कभी कभी चबूतरे को चौक भी बोल देते हैं वाणी में, कभी चबूतरे को चबूतरा ही बोल देंगे, ठीक है। तो अलग अलग हर जगह पर इसकी शोभा आयु ही है। आप म्यूट कर देंगे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ अपना म्यूट कर लें जी। और प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो पाल पे सुंदर वृक्ष इस तरफ गए सीधे, है ना, तो यहाँ जो बट का वृक्ष आया हुआ है, ओके, इस बट के वृक्ष से यहाँ पर बट के वृक्ष आने, यहाँ बट के वृक्ष आने चाहिए तो 2 भूम तीसरी चांदी के, लेकिन यहाँ पर बट के वृक्ष ना आकर के प्यारे सुंदर साथ जी, यह जो वृक्ष है बड़ो वन के, वो यहाँ से टन ले लेंगे, ऐसे टन ले लेंगे, बिठा देते एक बार, हाँ, यहाँ से ये टन ले लेंगे ऐसे, और टन लेकर के सुंदर साथ जी ये बट के वृक्ष जहाँ पर आनी चाहिए 2 भूम तीसरी चांदी के ना आकर के क्या आ गए, 5 भूम छठी चांदी के वृक्ष आ गए यहाँ पर। क्या क्या नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो दीदी, आप गलत सोच रहे हो ऐसा मत बोलिए। अरे सीधी सी बात है, केलवन तो उत्तर दिशा में ना दीदी, कहाँ दक्षिण दिशा में है, तो हाँ ये उत्तर दिशा हो गई, यहाँ से ऐसे होते हुए पाल पे होते हुए ऐसा। एक मिनट शांति रखिए जी जी, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। सुनिए सुनिए, लिसन, हेलो हेलो हेलो, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, रुकिए। यहाँ रंग महल है, ठीक है, ये रंग महल है ना, तो बताइए जब रंग महल यहाँ पर है ये, तो केलवन तो इसी तरफ होगा ना, ये रंग महल यहाँ पर है, ये पूर्व दिशा है, ठीक है, ये है दक्षिण दिशा, ये है उत्तर दिशा, समझिए, उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा हो गई। तो पूर्व दिशा में तो जमुना जी पाट घाट आया हुआ है ना प्यारे सुंदर सा जी, और वन कहाँ पर आए हुए, 7 वन पूर्व दिशा में आए हुए हैं। तो फिर वही कह रहा हूँ कि जब केल वन कहाँ पर आया है, उत्तर दिशा में आया हुआ है ना, ये उत्तर दिशा तो है, तो वही तो कह रहा हूँ कि उत्तर दिशा से ऐसे सीधे गए, है ना, यहाँ पर बड़ोवन से होते हुए, बड़ोवन के वृक्ष केलवन से होते हुए पाल पे चढ़े, और पाल से होते हुए दक्षिण दिशा की तरफ गए, दक्षिण दिशा की तरफ से टन लेकर के ये यहाँ पर बड़ का जहाँ वृक्ष आना चाहिए था, यहाँ पर बड़ोवन के वृक्ष चढ़ गए, और बट का रूप हो करके यहाँ पर 5 भूम छठवीं चांदी के वृक्ष हो जाएंगे, ठीक है, और ये जाकर के पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। सिंपल है एकदम, है ना, ये रंग महल की पूर्व दिशा के हो गई, वही तो बता रहे हैं जो आप देख रहे थे, ठीक है। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा में देखो कुंज कुंज दिखाई भी दे रहा है, पूर्व दिशा में जमुना जी बहती है, मधुवन देखो आया हुआ है, केल वन आया हुआ है, और जो बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं, ये सब किस तरफ है, ये उत्तर दिशा की तरफ आए हुए हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर ऐसे हम देखेंगे, यहाँ पर रंग महल आया हुआ है, रंग महल का जो मुख है अर्थात जो दरवाज़ा है चांदनी चौक इस तरफ आई हुई है, यहाँ पर आई हुई है, तो ये पूर्व दिशा हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ से बड़वन के 5 वृक्ष होते हुए पाल पे चढ़ेंगे, इस पाल से बड़वन के वृक्ष 5 ऐसे चलेंगे, और यहाँ से होते हुए बट का जो वृक्ष आना था 2 भूम तीसरी चांदनी पे, यहाँ पर बड़वन के वृक्ष आकर के बट के वृक्ष बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वृक्ष 5 भूम छठवीं चांदनी के होंगे, और ऐसे सीधे चले जाएंगे। तो ये भी 5 भूम छठवीं चांदनी के, तो रंग महल से हम देखेंगे तो 5 भूम का और छठवीं चांदनी का सुंदर एक हार ऐसे बढ़ते बढ़ते और पाल से होते होते हुए फिर यहाँ पर बट के
वनों की जगह पर हो करके ये पीछे की तरफ चले गए हैं। ठीक है, समझ में आई शोभा सभी को? नहीं आई, उड़ गया ऊपर से सभी के। कोई बात नहीं, एक दो बार सुनोगे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। सेंस लगाइए, एक नॉर्मल दिमाग लगाइए कि हम किस तरफ है। अमृतवन किस तरफ है? पूर्व दिशा की तरफ है। तो फिर तो केल भी किस तरफ है? केल, लिबोई, अनार, अमृत, यही तो बोलते हैं ना अपन, केल, लिबोई, अनार, 7 वन का नाम लेते हैं। तो वैसे तो आया हुआ है, तो वो है ही ना, पूर्व दिशा में तो है ही है। कहाँ गलत बता रहे हैं आपको? स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये केल, लिबोई, अनार, अमृत स्पष्ट आया हुआ है। ठीक है सुंदर सा जी। तो वनों से तो रंग महल पश्चिम दिशा में है ही सुंदर सा जी, अमृत वन की पश्चिम दिशा में ये वन। देखो हमें हर जगह पर कंफ्यूजन नहीं, आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि को चेंज करना पड़ेगा हर जगह पर, बिकॉज क्योंकि जहाँ जहाँ जाएंगे तो उसकी शोभा बतानी है ना उस स्थान की। अब पोखराज में जाएंगे तो रंग महल किस दिशा में होगा? वो दक्षिण दिशा में होगा पोखराज के, समझ रहे हो? तो वो हर, अब जब हौज कौसर में जाएंगे तो रंग महल उत्तर दिशा में होगा। वो उसी प्रकार वो इसलिए है सुंदर साथ जी, ये इसलिए घुमाया जाता है ताकि आप बुद्धि को थोड़ा और मेहनत कराओ, ताकि बुद्धि जितनी मेहनत करेगी उतना हम परम धाम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि ये तो बहुत सिंपल रूप में बताया जा रहा है। अगर आप लोग मतलब सुंदर सा बड़ी वृत्त पढ़ेंगे ना जुगलदास जी महाराज जी की, तो घूमते रह जाएंगे ऐसे गोल गोल, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ का वर्णन हो रहा है। तो ऐसा अद्भुत वर्णन है, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि ये नक्शा इसलिए बनाया गया ऐसा, और एक्चुअली है भी सही, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि इतना उतनी उच्च लेवल पे नहीं है, नहीं समझ पा रही, इसके लिए ऐसा हो रहा है। 2-4 बार हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे, अपने आप आ जाएगा अच्छी तरह से जी। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, ये जो पाल आ गया है ना, इस पाल पे मैंने कल ही बताया था, जो कि केल वन के सामने तो बड़े वन केल का हो जाएंगे, लिबोई के सामने आए तो लिबोई के हो जाएंगे, अमृत के, ऐसा रूप बदलती चली जाएंगी ये। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर प्यारी सी जल रॉस आई हुई है ना, ये जल रॉस है जो 250 मंदिर की चौड़ी आई हुई है। और जो ये पाल भी बताई थी आपको, पाल मैंने, ये भी 250 मंदिर की चौड़ी है। पाल से कमर भर नीचे उतरेंगे तो ये जल रॉस आई हुई है, ये जल रॉस भी 250 मंदिर की चौड़ी सुंदर साथ जी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी आई हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ठीक। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, ये अमृत वन में सामने जो 2 मंदिर का जो आया था ना रॉस, इसके ठीक सामने हम चलते चलते पोखराजी रॉस, वंद रॉस, फिर कमर पर सीढ़ी चढ़े, पाल पे आ गए, पाल से 3 सीढ़ी नीचे उतरे, जल रॉस, और फिर ठीक सामने पहाड़ घाट के बीच सेंटर में हम पहुंच जाएंगे। जो सुंदर प्यारा सुंदर सा जी यहाँ पर पहाड़ घाट सुशोभित आया हुआ है। तो हम सीधे सीधे जो रंग महल का प्यारा हमारा चबूतरा है, वहाँ से अगर निकलेंगे तो सीधे सीधे चल करके हम पहाड़ घाट पे एकदम बीच सेंटर में जा सकते हैं। या फिर यूँ कहो कि पहाड़ घाट के बीच में हम सखी है, और यहाँ से सीधा देखेंगे तो हमें धाम दरवाज़ा एकदम स्पष्ट एकदम सीधा दिखाई देगा, ठीक। दूसरी चीज़, हाँ वो बाद में वर्णन करेंगे सुंदर सा जी, केल पुल और बट पुल का बाद में वर्णन करेंगे, ठीक है। अब इसका वर्णन नहीं आएगा, अभी तो बस बता दिए शोभा के लिए आपको, ठीक। ये बाद में करेंगे। दूसरी चीज़ सुंदर सी, केल वन आया ना, केल के यहाँ पर मधुवन के वृक्ष आ जाएंगे, और मधुवन से आगे हम मतलब उत्तर दिशा में और जाएंगे तो महावन की वृक्ष भी वहाँ पर आ जाएंगे। इधर जो बट का आया हुआ है, 5 भूम के वृक्ष आए ना, बड़ो वन के बट के रूप हो गए यहाँ पर,
तो इसके आगे कुंज निकुंज वन आ जाएंगे। बिल्कुल, ये तो है ही है, अभी तो बताए थे ना सुंदर साथ जी। तो एक कुंज निकुंज यहाँ पर हो जाएंगे, ये दक्षिण दिशा, ये उत्तर है, उत्तर में मधुवन और फिर महावन आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से सातों वन की बहुत ही प्यारी शोभा है। हम सखिया रंगमहल की दूसरी भूम से बड़े प्यार से चांदनी में आ जा सकते हैं वनों की, और चांदनी से सीधे सीधे चल करके यहाँ पुखराजी रॉस पे आ जाएंगे। पुखराजी रॉस की वृक्ष है उसकी चांदनी पे आ जाएंगे। यहाँ से जो पाल पर 5 भूम छठवीं चांदनी के वृक्ष आए हुए हैं, तो इसके भी सुंदर साथ जी हम क्या है तीसरी भूम पे आ जाएंगे। तीसरी भूम से फिर आगे आगे जो डालियाँ निकली हुई है वो जल चबूतरे तक आई हुई है जमुना जी के। यहाँ से होकर के हम डाई मारेंगे, छलांग लगाएंगे, तो सुंदर इस जमुना जी में झीलने का मीठा मीठा मधुर आनंद हम सखिया मिल करके बालाजी और प्यारी श्यामा जी के संग हंस हंस करके गा गा करके बड़े आनंद में झीलना का सुख लेते हैं। ठीक है प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से वनों की प्यारी प्यारी मधुर और आनंदमयी शोभा आई हुई है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया सभी सुंदर साथ को ये जी। हाँ, तो इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, हालांकि अब तो कुछ शेष नहीं रहा, लगभग लगभग सब कुछ पूरा हो गया 7 वनों के अंदर। अब देख लेंगे सुंदर साथ जी कुछ थोड़ी सी शोभा एक कि चित्र में जी सुंदर साथ जी रंगमहल के बाहरी तरफ में 16 हाथ के 4 चह बच्चे आए हुए हैं, दिखाई दे रहा है सबको, है ना। ये 16 हाथ के चह बच्चे आए हुए हैं जी, जो परम धाम की जिमी से एक भूम ऊंचा प्यारा सा चबूतरा उठा। ओके, एक भूम ऊंचा चबूतरा उठा 16 हाथ का, कितना है ये 16 हाथ का आया हुआ है। एक हाथ बराबर 30 मंदिर के हैं। जैसे रंगमहल में एक हाथ 30 मंदिर थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक हाथ 30 मंदिर का है, जो रंगमहल से लग करके यह आया हुआ है। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, इसकी शोभा देखेंगे तो एक हाथ इस चह बच्चे का 16 के चह बच्चे का एक हाथ रंगमहल के रॉस से जुड़ा हुआ है। एक मंदिर की चौड़ी रॉस है ना, इस रॉस से जुड़ी हुई है। ठीक, इससे एक हाथ यह जुड़ी हुई है। ये देखिए ये वाली हाथ एक प्रकार से तालाब होगा सुंदर सा जी, तालाब ही है ये। इसमें फवारे उड़ेंगे, प्यारे प्यारे फवारे उड़ेंगे। इसको ही चह बच्चा कहा गया है। मतलब समझ लो जैसे 4 नहरें चारों दिशा से आई, तो एक बीच में बहुत बड़ा तालाब बन जाएगा ना, चौरस बोलो या गोल बोलो, एक सुंदर, तो उसी को कह देंगे सुंदर सा जी चह बच्चा। हालांकि यहाँ पर मिली हुई नहीं है, लेकिन एक दुनिया में समझाने के लिए होता है कि एक बड़ा सरोवर होगा और उस सरोवर में फवारे उड़े, तो वो चह बच्चा कहलाएगा। तो और ये बहुत विशाल और बड़े हैं प्यारे सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर देखेंगे तो रेड कर देते इसको। तो देखिए ये भी एक देखिए 16 हाथ का चह बच्चा है, और सॉरी चह बच्चा बोल रहा हूँ, चह बच्चे का चबूतरा आया हुआ है ना। ये देखो मुड़ता गया है, यहाँ से यहाँ मुड़ा, यहाँ से यहाँ मुड़ा, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ा, फिर यहाँ पर आया, फिर इसके बाद ये मुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया। तो ऐसे 16 हाथ का यह 16 मुड़ाव आए हैं, 16 टन आए हुए इसमें, इसके लिए 16 हाथ का ये हो गया चबूतरा। इस चबूतरा के ऊपर हम देखेंगे सीढ़ी आई हुई है। सीढ़ी आई हुई है, जैसे कि एक सीढ़ी
जो धाम रॉस आई हुई है, ओके, एक मंदिर की चौड़ी आई हुई है, और ये वाली जो रॉस है कौन सी, 16 हाथ की चह बच्चे की चबूतरे की जो रॉस है, ये रॉस आपस में एक हाथ से जुड़ी हुई है। एक हाथ मतलब 30 मंदिर इसके आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? ये आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरी सुंदर साथ जी शोभा कि जब हम यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ से घूमते हुए परिक्रमा लगाते हुए यहाँ पर आ जा सकते हैं सीधे से, ऐसा कोई रोकथाम नहीं, आना जाना एकदम स्पष्ट हो सकता है। इसलिए सुंदर साथ जी, यह जो एक मंदिर की चौड़ी रॉस आ गई सबसे पहले चबूतरे पर, मतलब परिक्रमा लगाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से एक मंदिर जो चौड़ी रॉस है, यहाँ से मैंने जो चांदा है, ठीक है, एक चांदा है, और जैसे कि चांदा हो गया, और चांदे से 3 सीढ़ी इस तरफ आई हुई है और 3 सीढ़ी इस तरफ आई हुई है, और किनार पे कटहरा आया है। ठीक है, चलो, ओके, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी जी। प्रणाम, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राज शर्मा जी।